उनकी जीवन देने वाली माता द्वारा जन्म उपरांत अगर सामाजिक और पारिवारिक समस्या के अनुसार उनका त्याग किया गया था, तो सारी उम्र स्त्रियों को अपमानित करने का अधिकार उन्हें नहीं मिला था। बदले की प्रबल भावना के वशीभूत होकर उस समय के अहंकारी और दुराचारी व्यक्ति दुर्योधन से इतनी मित्रता का क्या मतलब कि उनको सही और गलत का ज्ञान ही लुप्त हो जाए। फिर जब असली जन्मदात्री माता का पता चल गया था, तो स्वयं द्वारा किए गए अपराधों का परिमार्जन की कोई कोशिश तो उन्होंने की नहीं। उसी तरह लंपटता और झूठे अहंकार में नित्य ऐसे ही कार्य करते रहे, जो किसी वीर को शोभा नहीं देता है। अभिमन्यु के अनैतिक वध में उनकी न केवल पूर्ण सहमति थी, और फिर बढ़ चढ़कर भाग भी लिया था। उन्हें पता था कि अभिमन्यु से उनका दादा पोते का रिश्ता था। गीता का वो ज्ञान जहां कर्तव्य के सामने रिश्तों का कोई मोल नहीं था, यह ज्ञान अर्जुन को मिला था, कर्ण को भी मिला था। इसके बावजूद इन सबको श्री कृष्ण ने युद्ध से पूर्व उन्हें आमंत्रित भी किया था कि तुम पांडवों की तरफ से युद्ध लड़ो, तो दुर्योधन युद्ध नहीं लड़ेगा। पर कर्ण ने एक नहीं सुनी और कहा, पांडव भाइयों से मिलकर राज्य करो जहां वे राजा होते और बाकी पांडव उनके सहयोगी। फिर भी उन्होंने दुर्योधन की मित्रता के लिए इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। जब आप स्वयं ही किसी बात को निश्चित करते हैं, जिस बात को करने से आपके पुराने कर्म सही हो जाने की संभावना हो, और जब आप स्वयं ही उस कार्य को नकार देते हैं केवल अपने थोथे दंभ को स्थापित रखने के लिए, तब आप ही आपकी समस्त मुश्किलों और कर्मों के जिम्मेदार होते हैं। किसी और को दोष केवल दृष्टिहीनता है और कुछ नहीं।